हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए आज हम गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 करने वाले हैं। 41 सेट हम इसके पहले कर चुके हैं, यानी कि 41 के हिसाब से देखें लगभग 410 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं अलग अलग टाइप के। जिन लोगों की मैथ वीक है वो पूरा प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर देखें। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है और पूरे 41 से 42 वीडियो है, इनको जाके देखो। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना, आराम से आपके 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, एनटीपीसी प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक, मैंने देखा कि लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना। आज के वीडियो में भी हम 10 प्रश्न देखने वाले हैं। उससे पहले चाहेंगे मैथ के लिए आपको यहाँ से हेल्प हो जा रहा है। उसके बाद जिनके लिए साइंस वीक है उनके लिए मैं साइंस का आज से प्रैक्टिस सेट शुरू करना हो। 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलेंगे, शाम को वीडियो मिलेगी। साथ में हमारी जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो 85% प्रश्नों को कवर करेगी ग्रुप डी और एनटीपीसी प्रीलिम्स में। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में ये पीडीएफ आप जो लेंगे वो आपके हर एक एग्जाम में काम भी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% y के कितने परसेंट के समान होगा। तो x का 8% दिया है, x का 8% बराबर है y के 4% को। देखो, परसेंट को रेशियो में बदलते हैं तो 100 से हम भाग दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ 100 से भाग देंगे, यहाँ 100 से भाग देंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारा x रेशियो y निकल के आ गया 4/8, यानी कि कह सकते हो 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 दुनिया 1/2 हो गया। ठीक, 1/2 हो गया x रेशियो y, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। इसमें क्वेश्चन में कहा है x का 20%, तो 1 का 20% निकाल लो। 1 का 20% निकालोगे 20 से 5, यानी कि 0.2 निकल के आया 20%। ये 0.2 के कितने समान है, यानी कि ये 0.2 जो निकल के आया y के कितने समान है, या फिर y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 के कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ पे 0.2 2 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे निकाल लोगे। सॉरी, ये 2 नहीं है, हाँ 2 ही है। ठीक, तो यहाँ पे 2 से आप 100 को काट दोगे, 2 से 100 को काटोगे, यहाँ पे 2 से 100 को काटोगे 50 टाइम में कट जाएगा। 50 आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का तो ये 10% निकल के आ जाएगा, यानी कि 0.2 जो है वो y के 10% के इक्वल है, 10% के बराबर है। ऑप्शन नंबर मेरे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता है, P आपका मूलधन होता है, R आपका दर होता है, T समय होता है। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हैं, प्रिंसिपल दिया है, P आपका 1200 दिया है, 1200 दिया है, टाइम दिया है, T आपका दिया है 4 साल दिया है। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया है। जो अमाउंट होता है, अमाउंट आपका क्या होता है, SI प्लस आपका आपका SI प्लस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के बराबर होता है। अमाउंट कितना दिया है, 2016, यानी कि आपका अमाउंट 2016 दिया है और मूलधन आपका 1200, तो आप SI निकाल सकते हो। SI निकालने के लिए क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे, तो यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो 816 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, 816 निकल के आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा है यदि ब्याज दर 1% अधिक हो तो मिश्र धन क्या होगा। आपको पहले ब्याज दर नहीं पता, तो पहले आपको पहले का ब्याज दर निकालना है, R निकालना है। R निकालने के लिए क्या करोगे, SI गुणे 100, 816 गुणे 100 बटे टाइम कितना है 4 साल, गुणे आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल जो आपका मूलधन है 1200। ठीक है, 1200 से यहाँ पे 20 काट दो, 4 से काटोगे और उसके बाद 12 से काटोगे, ये टोटल 17% आपका निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले 17% इंटरेस्ट पे दिया जाता था तो आपको मिश्र धन 2016 मिलता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, 1% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि अब 18% पे देंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपका P कितना है, P आपका 1200 है। ठीक, 1200, और उसके बाद आपका टाइम 4 ही साल है, लेकिन इंटरेस्ट आपका 17 के बजाय 18% हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बटे 100 करते हैं। यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दें, 12 गुणे 4 गुणा 18 करेंगे, तो 12 गुणा 4 गुणा 18 करेंगे तो ये 864 निकल के आ गया। ठीक, 864। अब इंटरेस्ट आ गया और यहाँ पे हमको मिश्र धन बताना है, यानी कि अमाउंट बताना है। इंटरेस्ट प्लस आपका मूलधन होता है, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 2064 निकल के आ जाएगा। 2064 देखो कहीं भी आंसर में, जी हाँ ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32,575 में क्या घटाएं कि शेषफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक काम करो, 9 से भाग दे दो, 32
575 में, तो 9 से भाग दोगे 32 575 में 3 बार में जाएगा, 9 18 27, 9 त्रिक 27, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, फिर ये वाला 5 यहाँ उतार दोगे, फिर कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 9 छक्का 54, 54 यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 7 उतार दोगे 1 बार में जाएगा, 9 91 9 कितना बचा 8 बचा, फिर यहाँ पे 5 उतार दोगे, फिर 9 9 81, 81 कितना बचा 4, यानी कि यहाँ पे आंसर 4 ही आ जाएगा। अगर जो आप 32,575 में 4 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 32,571। अब 32,571 को और 9 से भाग देते हो तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो इसमें सबसे बड़ी भी पूछ सकता है और सबसे छोटी भी पूछ सकता है, और या ये कह सकता है कि आरोही क्रम में लगाओ, या ये बोल सकता है अवरोही क्रम में लगाओ। तो इनका एक ही तरीका है जो सबसे सिंपल लगता है, मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि अगर जो फ्रैक्शन में 3 से 4 संख्याएं दी हैं तो सबसे पहला काम करो हर का आप एलसीएम ले लो। तो 7 6 5 8, 7 6 5 8 इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो 7 6 5 8 का एलसीएम निकालते हैं। 7 6 5 8 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे ये 7 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। और कोई ऐसी संख्या जिनसे 2 संख्याएं कट रही नहीं, तो 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 840 आ जा रहा है एलसीएम। 840 एलसीएम निकाला, हमने हर का एलसीएम निकाला, हर का एलसीएम 840 आया। सब में हम 840 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब में हम 840 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम काट पीट देंगे। 840 से सब में हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम काटना शुरू करते हैं। 7 से 840 को काटेंगे तो 120 आएगा। 6 से 840 को काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 140 आएगा। 5 से 840 को काटेंगे तो यहाँ पे 168 आएगा। 8 से 100 यहाँ पे 840 को काटेंगे तो ये हमारा 105 बार में जाएगा, 105 बार में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे, 6 गुणा 120, यानी कि जो भी बचता उसके मल्टीप्लाई करेंगे। 720 आ गया। 5 गुणा 140 700 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, 4 गुणा 168 672 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 7 गुणा 105 735 हो गया। अब यहाँ पे बताओ कौन बच्चा ये बता नहीं रहेगा सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें देख रहे हो 735 सबसे बड़ा संख्या है, और 735 हमें किससे प्राप्त हुआ, 7/8 से प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन है, 672, यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न 4/5 हो जाएगा। और वही क्रम में लगा सकते हो, और वही सब क्रम में लगा सकते हो, घटते बढ़ते क्रम में भी लगा सकते हो। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। आप अगर जो तेजी से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। आगे चले, यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 एक समान ऊंचाई और क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वाले ठोस शंकु को पिघलाकर R त्रिज्या वाले ठोस गोले में बदल दिए जाएं तो उन शंकु के उन शंकु की ऊंचाई कितनी थी। तो शंकु की ऊंचाई निकलना, तो यहाँ पे आप मान सकते हो, माना शंकु की ऊंचाई यच मान सकते हो। और यहाँ पे अब दो शंकु हैं, उनकी त्रिज्याएं कम से R1 R2 मान सकते हो, ये मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो गोले में बदला जा रहा है उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान सकते हो। ये 3 चीज़ें तो कर सकते हो। अब 2 शंकु को पिघला के एक ठोस गोले में परिवर्तित किया जा रहा है, तो कह सकते हो 2 शंकुओं के आयतन का योग बराबर होगा, इक्वल होगा गोले के आयतन के, ठीक। अब 2 शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R² H, लेकिन यहाँ पे R1 माना था तो R1² H, ठीक। प्लस दूसरा शंकु क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2² H, ये दूसरा शंकु हो गया। दोनों का योग बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई R, यहाँ पे कैपिटल R माना था आपने, तो कैपिटल R³ 4/3 पाई कैपिटल R³ हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो 1/3 पाई और H, ये तीनों कॉमन ले सकते हो। तो 1/3 पाई H कॉमन लिया तो क्या आ गया, R1² माइनस R2², ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इधर क्या है, 4/3 पाई R³ इसको आपने पुट कर दिया या फिर उतार दिया। अब एक काम करो, ये सारी चीज़ों को इधर लाओ और H को यहीं का यहीं रहने दो, इसको आप छोड़ दो। H आपको निकालना है इसलिए H को आप यहीं छोड़ दो।
एच को यहाँ छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हो तो क्या निकल के आता है, आप देखते हो 4/3 पाई आर क्यू निकल के आता है। बटे में क्या होता है, बटे में आपका 1/3 पाई आपका, अब 1/3 पाई R1² प्लस R2², यही तो हो रहा है। अब यहाँ पे ये 3 से ये 3 काट सकते हो, ये पाई से ये पाई काट सकते हो। अब आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है 4R क्यू कैपिटल में बटे R1² प्लस R2²। और यहाँ पे ये क्या है, यच है। देखो यहाँ पे चेक करो क्या आंसर यही आया है कि नहीं, आंसर यही आया कि नहीं, जी हाँ आंसर यही आया है। कौन सा आंसर आया है, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। कितना सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन लग गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक संख्या को 10% कम कर दी जाए तो वह संख्या 54 हो जाती है। मान लो संख्या पहले 100 रही हो, आपने 10% कम कर दिया यानी कि 90 कर दिया तो संख्या 54 हो गई। तो आप पहले संख्या कितनी थी ये निकाल लोगे, 100% निकालोगे, 54/90 गुणे 100। यहाँ से ये 0 से ये 0 काट दो, 9 छक्का 54 यानी कि पहले संख्या 60 थी। अब बोल रहा है यदि उसे संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि की जाए। 60 थी, उसे 72 करना है, कितना वृद्धि करना है, 12 करना है। 12 60 का कितना % है, यहाँ से निकाल लोगे, ये 0 से ये काटो, 6 दूनी 12 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 बचे। एक चीज देखना, जब भी इस प्रकार का सेम डिट्टो क्वेश्चन मिले, जब भी इस प्रकार का सेम डिट्टो क्वेश्चन मिले, तब यहाँ पे जो भी चीज़ें दी रही हैं आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, इनका अंतर समान होगा। इनका अंतर 16, 3 का अंतर 13 हो गया, 18, 5 का अंतर 13 हो गया, 21 और यहाँ पे 21 और 8 का अंतर भी आपका क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनका अंतर 13 हो गया। आप एक ही काम करो, 16, 18 और 21, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालो, उसमें से 13 घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 16, 18, 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ये काम तो आपको आना चाहिए। 16, 18, 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से काटते हैं 8, उसके बाद ये 9 हो गया, ये आपका 21 ही रहा। ठीक है, 21 रहा। अब यहाँ पे 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 8, 3, ये 7। अब यहाँ पे देखो कुछ भी ऐसा कोई ऐसी संख्या नहीं है, दो संख्या है जो एक संख्या से कट रही हैं, यानी कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 7, सॉरी 3 गुणे 7, हाँ यही आपका इसका एलसीएम होगा। इसका आप जो भी कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1008 निकल के आएगा, 1008। और 1008 में से क्या घटाओगे, जो संख्या का अंतर आया यानी कि 13 घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर 995, 995। देखो 995 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/4, मान लो संख्या x है तो x का 2/4वां भाग, सॉरी x का 2/4वां का, देखो का मतलब हमेशा क्या होता है, का मतलब हमेशा ध्यान रखना, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, का मतलब गुणा होता है। तो क्वेश्चन है एक संख्या का 2/4वें का, 2/4वें का यानी कि फिर से गुणा का 1/10वां भाग 240 है। क्या है, 240 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि आप x यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 240 गुणे 40, 240 गुणे 40 करोगे 9600 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 9600 काट दोगे, आपका 4800 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखो 4800 कौन सा आया है, 4800 ऑप्शन नंबर डी आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो 51 + 52 + 53 + 56, सॉरी 53 प्लस ये 54 होगा, ये गलत आया कुछ। ठीक है, 51 + 53 के बाद 56 नहीं होगा, ये 54 होगा, फिर प्लस 55 होगा, ये सीरीज कुछ चलेगी। ये थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको निकालना है, इसको आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन अगर जो आपको फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला पता है, लगातार 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 x प्राकृतिक संख्या है ना, संख्या का योग का फॉर्मूला पता है आपका, क्या होता है, फॉर्मूला होता है x + 1/2, x + 1/2, तब आप निकाल लोगे। लेकिन आपको अगर जो 1 से 50 तक निकालना होता तब आसानी होती, या फिर 1 से 100 तक निकालना होता तब आसानी होती। लेकिन आपका ये 51 से 100 तक निकालना है। आप एक काम कर सकते हो, पहले 1 से 100 तक निकाल लो, उसके बाद 1 से 50 तक निकाल कर माइनस कर दोगे। देखो 1 से 100 तक का योग निकाल लो, 1 से 100 तक का योग निकाल लिया, उसमें से
1 से 50 तक का योग निकाल के माइनस कर दो तो क्या ये संख्या नहीं मिल जाएगी 51 से 100 तक के योग का? हाँ, मिल जाएगी। तो वही काम करोगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस हम 100 तक का योग निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 1 से 50 तक का, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 50 तक का। तो हमें 51 से 100 तक के बीच की संख्या पता चल जाएगी। थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तब आपके समझ में आ रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे 1 से 100 तक निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से 100 तक निकालना है, यानी कि हमारा x की वैल्यू 100 हो गया, यानी कि 100 × 101/2 हो गया, माइनस ये हो गया लास्ट संख्या 50 है तो 50 × 51/2, ठीक है। यहाँ पे हम काट देते हैं 2 से 50 बार में, यहाँ पे हम 2 से काटते हैं 25 बार में, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 50 150, ये हमारा हो जाएगा 1275 हो गया, ठीक, 1275 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो 3775 निकल के आ गया। ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट करके बता देना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, 3 व्यक्तियों की साझेदारी 600, 800, 1000। आप जितना अनुपात में पैसा लगाओगे उतने अनुपात में आपको मुनाफा मिलेगा। तो 600 अनुपाते 800 अनुपाते 1000 ये आपके पैसे लगाए हैं। इनको हम काट देते हैं, 2 0 काटते हैं। फिर यहाँ से हम 2 से काट देंगे, 3:4:5 के अनुपात में पैसे लगे थे। यदि 480 रुपये का कुल मुनाफा, यहाँ पे टोटल कितना आपका ये जो प्रतिशत बन रहा है 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि 12 रेशियो की वैल्यू 480 रुपये मुनाफा आ रहा है। तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति को 3 मिला, तो 3 रेशियो निकाल लोगे, 480/12 × 3, अब 12 24 12 3 12 24 36 12 4 48 40 हो गया, और 40 3 120 रुपया पहले व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का भी निकाल सकते हो। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।